Hello and namaste. My name is Kundan Krishnan. Welcome to my channel पढ़ाई का swag. So we are starting a new series of class 10th. But before starting, क्या आप चाहते कि concept clear करते हुए चीज़ें याद हो जाए? Believe me, after the ending of class, you have realized that you have learned it. So stay with me and watch till the end. Now let's start. So today we will start a new chapter and most important chapter, that is light. Oh yes, light. दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसमें पढ़ना है अबाउट लाइट, वो क्या है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, दिस टू वर्ड्स. नाउ अगर मैं ये दो वर्ड्स को पहले बता दूं, चूँकि ये आपके चैप्टर में दो ब्रॉड टर्म है, इवन एस चांद में दो पार्ट में बांटा हुआ है और एनसीईआरटी में तो कंबाइन किया गया है. तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ओके, तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन. ओके, लिसन केयरफुली. देखिए, इफ वी लेट्स टेक अ प्लेन मिरर. ओके, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिंपली अगर एक रे यहाँ रिफ्लेक्ट होता है तो ये क्या होता है, आफ्टर स्ट्राइक वो बाउंस बैक कर जाता है. ओके, यहाँ पर आप देख लो, ये रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है. ओके, तो इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी बता दूं कि ये एक्चुअली बेसिक जो है आपका डिफरेंस क्या है. तो ये आपका रे है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, जहाँ टकराता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है. गॉट इट. नाउ अगर मैं इसका बात करूँ रिफ्रैक्शन, तो ये भी एक इंटरफेरेंस है, यहाँ से एक रे आया और वो बैंड हो गया, ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट दिस इज योर नॉर्मल. ओके ओके, सो वन थिंग, इन चीज़ों के बारे में हम लोग तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक चीज़ समझिए. देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज जब रे स्ट्राइक होता है तो आफ्टर दैट ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट करता है. बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो फेनोमेना होता है इन वन मीडियम, सेम मीडियम में होता है. अगर आप देखो तो यहाँ पर एयर से वो आ रहा है और एयर में ही जा रहा है. ओके, ये क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, तो सिंपली लाइन आया और गया इन अ सेम मीडियम. रिमेंबर, इन अ सेम मीडियम, दैट इज रिफ्लेक्शन. ओके, इफ वी टॉक अबाउट दिस रिफ्रैक्शन, व्हाई डू वी से, बिकॉज यहां आपका ये इंसिडेंट रे है, ओके, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया. दैट मीन्स व्हाट, कि यहां एक मीडियम से दूसरा, मतलब एक अलग ही डिफरेंट मीडियम में गया. तो जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका बैंड हो जाता है. ओके, तो दिस इज टू मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, नाउ ये तो बात हो गया. अगर बात किया जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें क्या क्या डिस्कस करने हैं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा तो इनमें नहीं जाऊंगा, बट मैं मेजर टॉपिक आप, सो दिस टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस. ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसमें हमें लॉज, प्लेन मिरर, ओके, इसके फॉर्मेशन ऑफ इमेज को हम लोग देखेंगे, यूजेज को देखेंगे, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके, फिर रेगुलर, इरेगुलर, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ये जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक है, हर एक सेक्शन को हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे. इमेज, जिसमें रियल, वर्चुअल है आपका, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसके यूजेज को भी समझेंगे, और मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, जो बेसिकली आपका न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सेम एज अगर बात किया जाए तो रिफ्रैक्शन में अगर देखना है तो स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, स्फेरिकल लेंस, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, फिर इसके भी फॉर्मेशन को देखेंगे, यूजेज को देखेंगे, फिर लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस. ओके, सो मैं चाहूँगा कि चीज़ों को आप बहुत ही केयरफुली आप देखिए. आई होप सो कि चीज़ें क्लियरिटी होगा. ओके, सो नाउ वन बाय वन हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लाइट. ओके, सो अपने का लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, तो लिख देते हैं, ठीक है, लाइट
ओके, सो देखिए ये तो हो गया, दैट इज़ द कॉमन थिंग्स, आप जानते हो, ठीक है। बट इसके अलावा क्या, अगर मैं पूछूं कि कुछ ऐसा पॉइंट बताओ जो आपको और भी पता हो, और इवन वो आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन कौन से और भी पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ आवर साइट, ओके। सेकंड, अनदर पॉइंट क्या होता है, देखिए, इट हैज रेक्टिलिनियर propagation. Rectilinear propagation, remember this word, rectilinear propagation. That means what? Rectilinear, that means what कि that propagate in straight forward, सीधी, ओके, एकदम सीधे जाना। बट आप कहोगे सर क्या बात करते हैं, लाइट तो जब ऑन किया जाता है तो वो तो स्प्रेड आउट होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ रे, ओके। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं एक बल्ब ग्लो करूं, ठीक है, यहाँ पर, तो देयर हैज द मेनी मोर रेज, ओके, जो इमिट्स होता है, आप देखो तो ये रे, तो ये सारी रे क्या होते हैं ना कि आपका स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करते हैं। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, रेक्टिलिनियर दैट मीन्स स्ट्रेट, प्रोपागेशन मतलब आगे की ओर बढ़ना। सेकेंड, नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो क्या हो सकता है, इट हैज डुअल नेचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डुअल नेचर। देखिए अगर मैं एक बात बोलूँ आपको, अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके उसका जो नेचर होगा, अकॉर्डिंग टू मी, मे भी हो सकता है कि हम लोग, मैं अगर उसके बारे में बताऊँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये व्यक्ति ठीक है, थोड़ा सा फनी मूड में रहता है, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। बट सेम व्यक्ति का अगर मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, तो मे भी हो सकता है वो उसका एक पर्सपेक्टिव अलग हो बताने का, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका एक अलग नेचर हो। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक ही व्यक्ति के बारे में दो नेचर, ओके, हो सकता है। तो सेम एज लाइट में भी यही होता है। लाइट में भी क्या होता है कि देखिए लाइट जो है इसका डुअल नेचर, दो नेचर शो करता है, ओके। क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट, particles theory, and second, wave theory, okay। अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर दो थ्योरी में बांटा गया है, ओके। हम लोग आते हैं इस पर, बट एक बात मैं बता दूं आपको, देखिए ये जो लाइट है बेसिकली, ठीक है, तो देखिए इसमें बताया जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उनका कहना है, ठीक है ना, ठीक है, कि इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाइट है ना, ये पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ठीक है, जिसको कहा क्या जाता है, इट इज सेड टू बी एज अ फोटॉन्स। बट कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि नहीं भाई ये तो एक वेव्स है, ओके, वेव्स है। और इस वेव को बेसिकली क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, ओके, इट्स सो इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई इसे हम लोग कहते हैं डुअल नेचर, बिकॉज आप देखोगे तो एक पार्टिकल थ्योरी को भी शो कर रहा है और वेव थ्योरी को भी शो कर रहा है, ओके। पार्टिकल्स थ्योरी को फोटॉन्स कहा जाता है, ओके, एंड ये जो आपका वेव देख रहे हो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कहा जाता है। देखिए फ्रॉम स्टार्टिंग अगर देखा जाए अर्ली में, तो हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पार्टिकल्स थ्योरी के बारे में बात किया जाए तो पार्टिकल्स थ्योरी जो देने वाले थे उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, ओके। उन्होंने इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को कॉर्पस्कल्स कहा, ठीक ना, ओके। जब आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक का एक इफेक्ट जो है उन्होंने ईजाद किया, ठीक ना, और कहा कि नहीं ये जो है ना दोनों है इसमें, आप भाई लड़ाई मत करो, ये दोनों चीज़ इसमें वजह है, ठीक ना, दोनों नेचर इसमें आपका है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से एज ए सर्कमस्टांस, अलग अलग सर्कमस्टांस से आप इसको पार्टिकल्स भी कह सकते हो और वेव भी कह सकते हो, ओके। नाउ ये जो फोटॉन्स है एक्चुअली में है क्या, ये आपका एक एनर्जी पैकेट है,
okay, constituents energy packet, okay, and this wave that is the electromagnet waves, okay. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का एक है खासियत या एडवांटेज आप कहो कि ये जब ट्रैवल करता है तो ये वैक्यूम या किसी भी मीडिया में ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। तो इसकी फेनोमेना को हम लोग समझेंगे, ठीक ना। इसमें आप देखोगे तो ये पार्टिकल्स जो है आपका होने के कारण इसमें बहुत सारे चीज़ें, जैसे आपका डिफ्रैक्शन हो गया, ओके, और आपका इंटरफेरेंस हो गया, ठीक ना। ये कुछ कुछ फेनोमेना है जो कि हम लोग पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करते हैं, ओके। और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, नो सॉरी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन अगर आप देखोगे, ठीक है ना, फोटो इंटरफेरेंस देखोगे आप, ओके, ये सब आप देखोगे, पोलराइजेशन देखोगे आप। और अगर बात किया जाए फोटोन्स, तो इसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, और इवन आप रिफ्लेक्शन जो कहते हो, जो कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप बल्ब को अगर फेंकोगे तो वो बल्ब रिफ्लेक्ट होकर आपका वापस आएगा, ठीक है ना। तो ये फेनोमेना इसमें, तो एक जब साइंटिस्ट है तो अपने अकॉर्डिंग हर बात को उन्होंने रखा और क्लियर किया, ओके। सो दिस इज डुअल नेचर पार्टिकल्स थ्योरी, वेव थ्योरी। पार्टिकल्स थ्योरी में आपका फोटोन आ जाता है, ठीक है, और वेव थ्योरी एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स है, क्लियर। सो 3 पॉइंट वी हैव डिस्कस, it is a form of energy, rectilinear propagation, remember, and dual nature, okay. Now next, 8 cast shadow, yeah, there has nature, ठीक है। अगर कोई भी लाइट आता है और उसके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो क्या करेगा, शैडो को फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट, their speed has 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो दिस इज स्पीड इन वैक्यूम। अगर आप देखोगे तो लाइट का जो स्पीड होता है वो बेसिकली 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए, आई थिंक अगर आप चीज़ों को इतना को आप रखोगे दिमाग में, तुम आई थिंक इट्स सो सफिशिएंट, ओके। चीज़ों को आप याद रखो, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, डुअल नेचर, कास्ट शैडो, एंड स्पीड हैज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीज़ों को आप समझते हुए चीज़ों को याद करो, आप कोशिश करो, ठीक है, तो चीज़ें याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को देखो और इस चीज़ को आप याद रखिए, ओके। सो नाउ अब जो हमें डिस्कस करना है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। लॉ क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर लाइट का बात किया जाए, ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट हियर, ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके। जब रे इस पर स्ट्राइक होता है तो ये क्या करता है, बाउंस बैक करता है, गॉट इट, ठीक है। इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, और इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ओके। नाउ दिस पॉइंट जहां रे स्ट्राइक करता है, ओके, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। लेट्स से कंसीडर एज अ पी, ओके। तो ये तो एक फेनोमेना है जो कि आपने समझा कि भाई इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, बट इसको और क्लियरिटी करने के लिए, ठीक ना, क्या किया गया, इस पर एक नॉर्मल डाला गया। नॉर्मल और कुछ नहीं, ये अपने आप में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, ओके, विद रिस्पेक्ट ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। अगर आप बात देखोगे तो यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए अब ये क्या होता है ना कि क्लियरिटी और एक्सप्लेन और चीज़ों को और
ईजियर बनाता है। अगर आप देखो ये नॉर्मल ड्रॉ करने का रीजन यही है ताकि आप इन दोनों को रिलेट कर सको। देखिए ये नॉर्मल है और ये है आपका इंसिडेंट रे, तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और ये एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ओके, जिससे इससे और मोर क्लियर हुआ जब ये पता चला कि ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है अपने आप में। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री होगा। ओके, तो ये चीज़ बताया गया। अब देखिए अगर मैं ये लाइट यहाँ रखूँ तो बेसिकली इसी तरह आएगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर लाइट को मैं यहाँ रखता हूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से जाएगा। तो आप जिस तरह से एंगल को बढ़ाओगे घटाओगे इसको अकॉर्डिंग आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए जब आप लाइट अगर मेरे पास ये टॉर्च है, अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये सीधे जाएगा, टकराएगा, ऐसे होगा। ठीक ना, तो आप कुछ भी शेप में, कंसाइज भी शेप में नैरो कुछ देखने को मिलेगा। बट अगर आप पूरा ऐसे यू मारोगे तो यू ऐसे जाकर और वो और एक्सटेंड होगा। ठीक है ना, मतलब वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये तो हो गया। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी, अगर टॉर्च को मैं एकदम डायरेक्ट यहाँ रख दूँ, ओके, एज अ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि देखिए रे तो आएगा, टकराएगा, ठीक है, और वो वापस ही उसी पाथ पे चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा ऐसा क्यों, तो आप बोलो भाई कि ये क्या है कि ये आप जो रे आप डाल रहे हो, ठीक ना, वो आप ऑन नॉर्मल डाल रहे हो, ठीक ना, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ठीक ना, तो वो आफ्टर स्ट्राइक वो क्या हो जाएगा, उसी पाथ पे क्या करेगा, चल जाएगा। तो नाउ ये तो था आपका एक फिगर। बट अगर मैं बोलूँ कि इसी फिगर से हम लोग लॉ को भी जानते हैं, और जो लॉ, दो लॉ है, ठीक ना बेसिकली, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम लोग देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए चीजों को इससे से याद करना है। फर्स्ट लॉ क्या होगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal, these all lies on same plane. Okay, second, angle of incidence always equal to angle of reflection. ओके, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, एंगल I इक्वल टू एंगल R। ओके, अब देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको आप याद करो, बट मैं इतना कहूँगा कि इस फिगर को आप ऑब्जॉर्व करो, दैट्स इट। ठीक है, तो चूंकि आप अगर इसको ऑब्जॉर्व करोगे तो आप बोलोगे कि देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे है, तो आप इसको ऑब्जॉर्व करो, देखो वो याद हो जाएगा। एंड सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या हो जाता है, हर तरह से वो इक्वल होता है। ओके, इस चीज़ को आप याद रखोगे। ओके, नाउ तो दिस टू लॉज, ओके, यू मस्ट बी कीप इन योर माइंड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ ये हो गया। अब हम लोग चीजों को देखते हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, चीज़ों को रिलेट भी करते जाना है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो और आपको चीज़ें क्लियरिटी होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये क्या होता है, देखिए कोई भी एक प्लेन सरफेस है तो होता क्या है कि आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाता है, ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अदर रे को बात किया जाए तो ये भी कुछ ऐसे गया, ठीक है।
आप और ले लो, ठीक ना, ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को देखोगे तो यहाँ रिफ्लेक्टेड जो हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इन वन डायरेक्शन, ठीक ना। तो यहाँ मैं एक वर्ड में लिख दूँ, रिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, एंड दैट इज रीजन कि आप इमेज को आप पाते हो, एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपका रे जो होता है ना, एक डायरेक्शन में क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। ओके, एक डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। बट इफ वी टॉक अबाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ओके, तो आप यहाँ देख लो, कुछ अनइवन सरफेस है। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, रे ऐसे आया, टकराया, ऐसे गया, ठीक है। यहाँ रे ऐसे आया, ठीक है, ऐसे चला गया। कुछ रे ऐसे आया, ठीक है, ऐसे चला गया। तो आप क्या देख रहे हो ना कि यहाँ बिकॉज ऑफ अनइवन सरफेस, यहाँ प्लेन सरफेस है और ये अनइवन सरफेस होने के कारण यहाँ रे क्या होता है ना, आपका एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन, गॉट इट, ये हो गया। तो सिंपली आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ अब एक जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लॉ को फॉलो किया जा रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा है, क्या फॉलो किया जा रहा है इसमें? तो हाँ भाई, किया जा रहा है। अब देखो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, इसमें आप नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हो, यूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो फॉलो कर रहा है। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस, क्या ये आप बता सकते हो कि क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये भी लॉ को फॉलो कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ अनइवन सरफेस ये क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन अदर डायरेक्शन में हो रहा है। बट जिस एंगल से पड़ा उस अकॉर्डिंग वो एंगल बनाकर वो जा रहा है। अगर मैं बात करूँ इसका, तो कोई ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो ये बीच से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इसका, ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये, ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका लॉ को फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना, वो बेसिकली आपका इमेज है। ओके, मैं चाहता हूं कि पहले आप बेसिक टर्म को देख लो, क्लियर कर लो, ठीक है। इमेज, तो देखिए ये भी दो तरह का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। वर्चुअल दैट मीन्स नॉट रियल। ओके, तो आते हैं और इसको एज ए डिफाइन और डिफ्रेंशिएट चीज़ों को करते हैं। ओके, रिलेट करते हुए, तो फर्स्ट देखिए, रियल इमेज मतलब बोलते हैं रियल है, वास्तविक, ठीक है। इमेज का बात किया जा रहा है, इंसान का नहीं, क्या इंसान रियल है, वो भी होता है, ठीक है ना, बट इमेज का बात किया जा रहा है, ठीक है, रियल। और वर्चुअल जो कि आपका अवास्तविक है, ठीक है। तो किस तरह से चीज़ों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो देखिए, रियल जो इमेज होता है, ओके, बेसिकली ये क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन rays are actually meet, remember this word, actually meet, okay. And second, after reflection of rays are appear to meet। ये क्या है, इसको आप समझो, एक्चुअली मीट और अपीयर मीट, ठीक है, मोर कन्वीनियंस होने के होगा आपको। देखिए यहाँ चीज़ों को समझिए,
अगर मैं एक अभी बेसिकली समझाने के लिए मैं आपको कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे हमें ये सब डिटेल में पढ़ना है। देखिए अगर मान लीजिए कोई रे आ रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे टकराया और वो फोकस से होकर गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। और मैं एक अनदर रे भी ले रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसे गया और ये गया। तो देखो ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये भी इंसिडेंट हुआ। अच्छा ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड। ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्टेड रे का मैं बात कर रहा हूँ, ओके। रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका, एक तो ये है और ये है यहाँ। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करता है, बेसिकली इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। पहले इस बात को आप क्लियर करोगे, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है वहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है ना, ये मीट कर रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल में ये मिल रहा है, कट रहा है यहाँ पर, तो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली मीट। बट वर्चुअल का बात किया जाए तो लेट्स से हम लोग प्लेन मिरर का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो एक गया, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। देखिए नॉर्मल ये गया है, ठीक है ना, और एक को मैं कुछ इस तरह से ले जा रहा हूँ, ओके। ये इंसिडेंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड है, ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, बेसिकली देखो ये रे जो है आपका गया है, तो ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट इसी तरह हुआ है, और ये जो रे गया है आपका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो ये क्या कभी भी आपस में मिलेगा क्या, रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पीछे इसको अपेयर कराते हैं, ठीक ना, और अपेयर करने से पता चलता है कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, डैट मीन्स इमेज आपका यहाँ बन रहा है, ठीक ना। तो बेसिकली ये अपेयर टू मीट हो रहा है, ओके। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे नाउ। तो ये दो चीज़ है जो कि आप क्लियर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। It can be obtained on screen। भाई रियल इमेज को आप पर्दे पे ला सकते हो, ठीक है ना। आप देखते हो मूवी में थिएटर में लाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आप जो थिएटर में देखते हो मूवी, वो एक्चुअली स्क्रीन पे लाया जाता है। तो जितने भी रियल इमेज है वो आपके स्क्रीन पे लाए जाते हैं, ठीक है। इसको इट कैन नॉट be obtained on screen, ओके। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, मोस्टली जो रियल इमेज है आपका वो क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है, ओके। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पता चलेगा। आप देख लो यहाँ भी इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बनता है, ठीक है। इसमें हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इन्वर्टेड बनता है रियल इमेज, मोस्टली क्या रियल इमेज इन्वर्टेड बनता ही है, इस चीज़ को आप याद रखोगे, उल्टा, ठीक है ना। बट वर्चुअल का बात किया जाए तो ये है आपका इरेक्ट। तो ये देखो मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मोर क्लियर हो, ठीक ना, चीज़ें आप और क्लियरिटी करो, ठीक है। तो ये आपका रियल और वर्चुअल इमेज हुआ। मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया हूँ, ठीक है, ग्राफ भी बना दिया हूँ ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सको, ओके। नाउ वी मूव ऑन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सो अब हम लोग को ये समझना है कि प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑब्वियसली लॉ, इसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ आएंगे। और नेक्स्ट ये एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है, किस तरह से हम लोग चीज़ों को अपने पूरे होल बॉडी या चेहरे को, चीज़ों को हम लोग अब्जॉर्ब करते हैं इन प्लेन मिरर। सो मैं एक यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके समझाता हूँ। देखिए ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ओके। ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। नाउ आप इमेजिन करो कि आप यहाँ खड़े हो, तो आई यू नो वेरी वेल कि ये होल बॉडी आपको दिखेगा। तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए मैं यहाँ एज वी नो की चीज़ों को समझने के लिए रे को तो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक रे यहाँ इमिट्स किया, ठीक है, इस तरह से निकला, दैट इज द इंसिडेंट रे। और बिकॉज ऑफ द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या हो जाएगा ना, सीधा चला जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं ना, एक मैं यहीं से लेकर जाता हूँ
और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ करवाया और इस तरह से वो, दिस इज विल योर इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो एक्चुअली ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो इसको मैं पीछे की ओर बीट करा रहा हूँ, ये यहाँ पर। ओके तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, देखो यहां से रे एक ऐसे में ले गया और एक ऐसे। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 रे, एटलीस्ट 2 रेस को मीट कराना होगा। तो आप देख लो यहाँ पर एक रे ऐसे गया और एक ऐसे गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया है आपका, ये सर बन गया। तो बेसिकली हम लोग सर को देख रहे हैं। ओके नाउ पैर का अगर बात करते हैं तो पैर कैसे देखते हैं, आप ध्यान दोगे, ठीक है। तो अब आप देखो एक रे को मैं इसी से लेकर जा रहा हूँ, बिकॉज पूरा आपका हॉल टो तक देख रहा है आपको, तो ये इंसिडेंट रे हुआ। और ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, दैट मीन्स स्ट्रेट चला जाएगा। ओके तो कुछ मैं इस तरह से दिखा दूँ, ये हो गया आपका। और अनदर क्या कर रहा हूँ मैं अनदर जो है आपका, यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको फिर मैं मीट कराऊंगा तो कुछ इस तरह से होगा। ओके तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पर होल बॉडी आपका दिख रहा है। अब आप एक चीज़ को समझो, यहाँ सारे रे तो निकल रहे हैं ना, काफ़ी सारे रे निकल रहे हैं, और ये हर रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई हमारा इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है। ओके ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो यहाँ पर आपका ए डैश बी डैश आपका फॉर्म हुआ। अब नाउ मस्ट बी क्लियर दैट, देखिए यहाँ जो आपका मिरर है, प्लेन मिरर है, इमेज जो हो रहा है क्या हो रहा है आपका, वो इनसाइड द मिरर बन रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो रे जो है ना, अपीयर टू मीट करा रहे हैं। तो आपको पता है अपीयर टू मीट क्या होता है, दैट इज द वर्चुअल। यहाँ इमेज जो फॉर्मेशन हुआ वो वर्चुअल हुआ। ओके एंड इरेक्ट, बिकॉज आप देख लो यहाँ सीधा है। ओके सीधा ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट सीधा हमें मिला है। ओके तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हमें फॉर्म होता है इन प्लेन मिरर। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इसको समझते हैं। सो नाउ characteristics of image formed by plane mirror. सो नाउ वन बाय वन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करो। अब देखिए चीज़ों को रटने का तो ज़रूरत नहीं है, बट आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि आप अगर आप इमेज मिरर के सामने खड़े आप अगर होते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो पहला आप ये ऑब्जर्व करते हो कि इमेज जो होता है मिरर के अंदर बनता है। ओके सो अंदर बनना डैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके तो पहला तो आपका यही हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड लेटरली इन्वर्टेड। देखिए लैटरल का मतलब होता है साइड वेज साइड, साइड टू साइड। ओके लैटरल वे में, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब उल्टा तो हम लोग दो तरह से कहते हैं, एक तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वो ऐसा हो जाता है। तो ये इस इन्वर्टेड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर लेटरली इन्वर्टेड में, ठीक ना। इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ ना कि आपका लेटरल वे में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे आप ए और बी लेटर को इमेजिन करो कि अगर आप मिरर में देखते हो तो कुछ वो साइड टू साइड वो आपको इन्वर्टेड दिखेगा। तो इन्वर्टेड तो हो रहा है, ओके बट वो लेटरली इन्वर्टेड हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर कोई इस तरह से मैं दिखा रहा हूं तो ये आपका लेटरल वे में क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दैट इज द वर्ड लेटरली वर्ड। ओके थर्ड साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
अगर आप देखोगे इमेज का साइज तो हर तरह से इक्वल होता है, आप जैसा हो वैसा आप दिखते हो तो इक्वल साइज हो जाता है। एंड नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर is equal from plane mirror is equal distance of image from plane mirror is equal distance from inside the mirror। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लेन मिरर से जितने भी डिस्टेंस पे आप खड़े हो, लेट्स से अगर 4 मीटर है, ठीक है, तो इमेज भी अंदर जो बनेगा वो उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक 4 है, जो कि आप प्रिंसिपल से आप मिरर से अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो 4 मीटर और 4 मीटर टोटल 8 मीटर हो जाएगा। ओके, बिटवीन ऑब्जेक्ट टू इमेज। सो दैट्स वाई अगर आप मिरर से पास आते हो, मिरर के पास आते हो तो इमेज आपका बड़ा बनते चला जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाते हो तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस वो आपका छोटा होते चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, रिमेंबर इट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लाइट के सेकेंड पार्ट में विथ पढ़ाई का स्वैग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।